गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से अपने राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था मीणा जनजाति के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य रूप से जो जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियां में अपन पढ़ रहे हैं आज भील जनजाति क्या होती है और भील जनजाति की जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यानी जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है राजस्थान में, वो है आपकी भील जनजाति। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो भील जनजाति है वो उनका जो वित्त या आर्थिक जो संगठन है, जो आर्थिक रूप से उनके पैसे या उनका जो आर्थिक साधन है, जीविका चलाने का जो साधन है वो है कृषि यानी खेती। वो क्या काम करते हैं? मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जो खेती का काम करते हैं मुख्य रूप से। फिर अपन बात करते हैं सामाजिक दृष्टि से जो ये भील समाज है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब यह है कि जो परिवार का जो मुखिया होगा वो पिता होगा, यानी जो इस पीढ़ी में जो पिता वर्ग है वो परिवार का मुख्य वर्ग कहलाएगा या मुखिया कहलाएगा परिवार का। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये पितृसत्तात्मक समाज है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो भील जनजाति है वो कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान में अपन बात करते हैं भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ मुख्य रूप से इन जिलों में पाई जाती है। तो अपन आप जब इन जिलों के नाम से ही समझ गए कि ये राजस्थान के दक्षिणी भाग के सारे जिले हैं, जैसे भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़, ये सभी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के जो जिले हैं। या मैं इस प्रकार कह सकता हूं कि अधिकांश जो जनजातियां हैं जो उदयपुर संभाग में पाई जाती हैं, यानी अधिकांश जो भील जन जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे जो आपके उदयपुर संभाग के जिले हैं। तो इस अपन कह सकते हैं कि उदयपुर संभाग में सर्वाधिक भील जनजाति रहती है। और अगर जिलों की बात की जाए तो ये जो भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो तीरंदाजी में निपुण होते हैं, अपन कह सकते हैं तीरंदाजी भी करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि भीलों का जो निवास स्थान है वो पहाड़ी क्षेत्र या कहीं पठारी क्षेत्र पर अपना निवास स्थान बनाते हैं, जहां पर उनको प्राकृतिक रूप से उनको प्राकृतिक वातावरण मिले और इस प्रकार वो शहर से दूर रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। ये भील जनजाति होती है जो पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। फिर अगली बात करते हैं इनकी उत्पत्ति, यानी जो भील जनजाति की उत्पत्ति क्या कहां से हुई है। तो मानव शास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति की उत्पत्ति मुंडा जनजाति के वंशज माने जाते हैं। पुराने जमाने में जो मुंडा जनजाति थी उनके वंशज के रूप में अपन भील को मानते हैं। फिर अपन बात करते हैं ये जो भील है जो अधिकांश रूप से या स्थानीय रूप से ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं, अधिकांश या अधिकतर ये मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने जो भील जनजाति को मेवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ में जो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहां का निवास स्थान बताया है, यानी भीलों का जो निवास स्थान है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ क्षेत्र में जो अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां पाई जाती है वहां इनका मूल स्थान बताया गया है, मेवाड़ क्षेत्र की अरावली पर्वतमाला। फिर अपन बात करते हैं फिर अपन बात करते हैं संस्कृत साहित्य के अनुसार जो भीलों को या अपन कह सकते हैं संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति का माना गया है, निषाद या पुलिंद जाति से माना जाता है। संस्कृत में इनको क्या कहते हैं? निषाद या पुलिंद, जिनकी उत्पत्ति महादेव से हुई है। ये ऐसा मानते हैं कि महादेव के रूप में इनकी जो उत्पत्ति हुई है, महादेव एक इनकी शाखा का नाम है, भील की शाखा का नाम, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। और भीलों का जो उल्लेख है जो पौराणिक रूप से पौराणिक ग्रंथों में, तो अपन मान सकते हैं जो भारत के जो महाकाव्य है जैसे रामायण है, महाभारत है या पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। भीलों का उल्लेख रामायण, महाभारत और पौराणिक जो पुराण वगैरह है वहां पर भी इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। फिर अगर बात की जाए भील शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो भील शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला,
जो तीर कमान होता है अपन कहते हैं धनुष बाण, वो तीर कमान। तो जो तीर चलाने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर चलाने वाला। फिर अपन बात की जाए, जो बील शब्द है ये एक द्रविड़ भाषा का शब्द है, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बिल या विल, जिसका अर्थ होता है बिल या विल। फिर अपन बात करते हैं भील जनजाति की कुछ उपजातियां भी होती हैं, जैसे अपन बात करते हैं प्रमार, चौहार, दुबर, गोयल, बूंदी, देया, लोटिया, सालेकी, नोचिया, बाटी, करवा, कलेंदा, चूर, येहड़ा, लिटिया, अलीगा या कड़वा। ये जो कुछ जनजातियां या उपजातियां होती हैं, जैसे परमा, चौवा, दुबर, गोइल, बूंदी, देया, लोटिया, सोलकी, नोचिया, बाटी, करवा, कलेंदा, चूर, येहड़ा, लड़िया, लिटिया या अलिंगा या कड़वा, ये होती हैं भीलों की कुछ उप जनजातियां भी होती हैं। फिर अपन अगली बात करते हैं भीलों का जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार से होते हैं, भील दिखने में कैसे होते हैं, उनका शारीरिक रूप कैसा होता है। तो भील जो कद में छोटे होते हैं, भीलों का जो कद होता है, हाइट होती है वो कम होती है, ऊंचाई कम होती है। भीलों का रंग है जो गहरा गाढ़ा काला रंग होता है, काले रंग होते हैं। नाक चौड़ी होती है, बाल रूखे होते हैं, बाल ऐसे लगेंगे तेल नहीं लगाया हुआ बालों में, रूखे बाल होंगे। और आंखें लाल होगी, आंखें क्या होगी? लाल होगी। और जबड़ा है जो थोड़ा बाहर निकला हुआ रहेगा, जबड़ा क्या थोड़ा बाहर निकला हुआ रहेगा। और अब जो अपन बात करते हैं भीलों के वस्त्र, यानी जो पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, स्त्रियां किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, तो भीलों के प्रमुख वस्त्र, तो अपन बात करते हैं लंगोटी, जिसको अपन कहते हैं खोइतू, जो पुरुष पहनते हैं कमर में, जो पुरुष अपनी कमर में पहनते हैं भील पुरुष, उसको कहते हैं खोइतू या अपन कहते हैं लंगोटी। फिर कहते हैं कच्छाऊ या घाघरा, ये होता है महिलाओं द्वारा यानी भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक जो पहना जाता है घाघरा, उसको कच्छाऊ या घाघरा कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं धोती, कुछ भील धोती, बंडी, पगड़ी या अंगोछा या अंगूठी, ये भी जैसे ये स्त्री का पहनने का है अंगूठी, और ये है पुरुषों का धोती। आप समझते हैं बंडी का मतलब एक ऐसी बनियान जिसके आगे एक जेब टाइप की बनी हुई होती है, उसको अपन कहते हैं बंडी। या पगड़ी यानी जो आपके सिर का साफा। फिर अपन कहते हैं अंगोछा, जो एक अंगोछा पुरुष अपने कंधे पे रखने वाला होता है वो अंगोछा। और ये जो अंगरूखी है ये स्त्री द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, अंगरूखी। फिर अपन कहते हैं स्त्री व पुरुष शरीर पर टैटू कुरवाने की, या अपन कह सकते हैं शरीर को गोदने की कला, या ये शरीर पर टैटू कुरवाने या टैटू निखेरने में शौकीन होते हैं। ये अपने शरीर पर कुछ न कुछ प्रकार के कलाकृतियां करते रहते हैं, और वो भी गोदने का काम करते हैं, जो परमानेंट होती है, जो पूर्ण रूप से स्थायी होते हैं, जिनके ऊपर हाथ के ऊपर कहीं नाम लिखा होगा, किसी भगवान का होगा, कहीं स्त्री का होगा, या कुछ ऐसे वाक्य लिखे होंगे, या किसी अलग तरह का जो चित्र बने होंगे। इस प्रकार ये अपने क्या होते हैं, शरीर के ऊपर टैटू बनवाने का कार्य करते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनके द्वारा जो स्त्री पुरुषों के द्वारा जो आभूषण पहनते हैं, उन आभूषणों के कुछ नाम है। स्त्रियां हैं जो आभूषण पहनने की शौकीन होती हैं, जो भील स्त्रियां हैं वो आभूषण पहनने की क्या होती है, शौकीन होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं जो भील स्त्रियां हैं गले में पहनती है हंसली या जंजीर, फिर नाक में नथ पहनती है, कान में बालियां पहनती है, हाथ में छल्ले पहनती है, सिर पर बोट, जैसे अपन कहते हैं बोर या बोट, फिर पैरों में पेंजनिया, जैसे वो गाने में भी आता है पेंजनिया, तो वो पेंजनिया यानी पैरों की जो पाइल जैसा होता है वो उसको कहते हैं पेंजनिया। फिर अपन बात करते हैं इनके जो निवास स्थान होते हैं उनको क्या कहते हैं, और निवास स्थान कितने होते हैं तब उनको गांव या फल्ला कहते हैं, तो अपन वो बात करते हैं। जैसे अपन बात करें कि इनके जो घर होते हैं या जो बस्ती होती है वो जंगलों में होते हैं। इनके घर या जो बस्ती होती है वो कहाँ होते हैं, जंगलों में, यानी इनके घर अधिकांश एकांत रूप में होते हैं जहां प्राकृतिक वातावरण होता है, जैसे जंगल वगैरह में। तो अगर बहुत सारे घर मिल जाए तो उन घरों को अपन क्या कहेंगे, पाल कहते हैं, यानी 10, 20, 50, 100 जैसे घर एक साथ में कहीं समूह में पाए जाएंगे उनको अपन क्या कहते हैं, पाल कहते हैं।
घरों को, इनका जो घर होता है उसको स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं कू, यानी अपन कहते हैं कि भीलों का जो घर है उसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है कू। फिर अपन बात की जाए जो छोटे छोटे गांव होते हैं, भीलों के कुछ गांव होते हैं छोटे छोटे, उन छोटे गांवों को कहा जाता है फला। क्या कहा जाता है? फला। और जो बड़े गांव होते हैं जिनमें घरों की संख्या अधिक होती है उसको कहते हैं पाल। क्या कहते हैं? बड़े गांव जिनको कहते हैं, जिन घरों की संख्या अधिक होती है उनको कहते हैं पाल। फिर इनका भोजन क्या होता है, यानी जो भील जनजाति है भोजन के रूप में क्या ग्रहण करती है, तो अपन बात करते हैं इनके भोजन की। यानी कि ये जो इनका भोजन होता है मांसाहारी। सबसे पहले ये जो भील जनजाति होती है ये मांसाहारी होती है, यानी मांस भी खाना पसंद करती है। जैसे ये मक्के की रोटी भी खाती है साथ में, यानी मक्के की रोटी भी खाती है, कांदों का भात ये भी खाती है। फिर महुआ से बनी शराब का भी सेवन करते हैं। जो भील पुरुष व स्त्री होती है जो महुआ की बनी जो शराब होती है उसका भी उपयोग करते हैं। फिर अपन कहते हैं ताड़ का रस, जो एक पेड़ होता है ताड़, उसके रस का भी ये सेवन करते हैं। वो भी एक मादक पदार्थ जैसा होता है, उसका सेवन करते रहते हैं नशे के लिए। फिर अपन इनके परिवार की कुछ विशेषताएं और बात करते हैं। इनके मध्य कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे संयुक्त परिवार में रहना ये पसंद करते हैं। भील जनजाति संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। घर का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। घर का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। फिर इनमें दहेज प्रथा होती है। जो इनमें भील जनजाति में जो वर वधु पक्ष वाले होते हैं, जो उनमें जो शादी के समय विवाह के समय दहेज प्रथा ली जाती है उसको कहते हैं दोपा। उसको क्या कहते हैं? दापा प्रथा। अपन कहते हैं दहेज लेना, तो उसको वहां भीलों में क्या कहा गया? दापा प्रथा। फिर बात की जाए कि इनमें जो विवाह होते हैं कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बड़ी रोमांटिक है, जैसे अपन रोमांचित करने वाली है, या कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन बताते हैं। जैसे यहाँ भील जनजाति के अगर कहीं पत्नी की मृत्यु हो जाए, अगर किसी भी स्त्री पुरुष भील में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो पत्नी की छोटी बहन से शादी कर सकता है। ऐसा भीलों में संभव है। फिर अगली बात कहते हैं यहाँ पर भीलों में देवर भोजई का भी संबंध पाया जाता है, यानी देवर और भोजई के मध्य भी शादी हो सकती है भीलों में। फिर बात करते हैं जो भील होते हैं वो साहसी होते हैं। भील क्या होते हैं? साहसी होते हैं, नीडर होते हैं, वीर होते हैं, तथा वो साथ साथ में स्वामी भक्त भी होते हैं। अपने स्वामी के प्रति या स्वामी भक्त के प्रति बड़े निष्ठ और एकदम कर्तव्य निष्ठ होते हैं या धर्मपरायण होते हैं, यानी अपने स्वामी भक्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगली बात, यानी भील साहसी होते हैं, नीडर होते हैं, वीर होते हैं और स्वामी भक्त होते हैं। फिर बात करते हैं भील जनजाति है जो केसरिया नाथ जी की पूजा करती है। जैसे उदयपुर में केसरिया नाथ जी का मंदिर है उदयपुर में, तो अपन बात करते हैं केसरिया नाथ जी की जो केसर पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते, यानी वहां का एक जो पेय पदार्थ है केसरिया नाथ जी के मंदिर में जिसको अपन कहते हैं केसर, उनको पीकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। भील क्या है? केसर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। फिर बात की जाए ये शस्त्र लेकर जब एकत्र होते हैं, कोई बड़ा त्योहार या ऐसा कुछ होता है तो ये शस्त्र लेकर एकत्र होते हैं और जो युद्ध समय होता है वहां पर रणघोष करते हैं, फायरे फायरे। इनका जो एक रणघोष वाक्य होता है जब ये युद्ध के लिए तैयार होते हैं तब ये करते हैं फायरे फायरे रणघोष, ये करते हैं फायरे फायरे रणघोष। भील जो होते हैं वो कुछ ही समय के लिए इस अपना जो जंगलों में आवास है या जो निवास स्थान है वो बदलते रहते हैं। 2-3 साल बाद में ये अपना जो निवास स्थान है वहां से बदलते रहते हैं, क्योंकि वहां इनको जो जंगलों से मिलने वाली खाद्य सामग्री है, भोजन वगैरह है, वो अगर मिलना कम हो जाए या बंद हो जाए या वहां खत्म हो जाए तो ये दूसरे जंगलों में चले जाते हैं, पास ही के जंगलों में। और भील जनजाति मुख्य रूप से जो खेती का काम करती है तो वो जंगलों में रहकर जुमिंग कृषि करती है। जुमिंग कृषि या अपन इसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि, यानी वे ऐसी कृषि जो वनों को जलाकर काटकर जो कृषि की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? जुमिंग कृषि कहते हैं। और भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है जुमिंग कृषि, उसके 2 प्रकार हैं, एक चिमाता और एक होता दजिया। जो चिमाता जो कृषि होती है, जो
पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर जो भीलों द्वारा कृषि की जाती है उसे ची माता का कृषि कहते हैं, और जो भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको अपन दजिया कृषि कहते हैं। यानी जो कोई पहाड़ी इलाका है, जैसे अपन बात करते हैं पहाड़ी इलाका में, जैसे यहाँ पर है कोई पहाड़ है, तो इस पहाड़ के ऊपर जहां पर रहते हैं पहाड़ या पर्वत, वहां पर यहाँ पर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, दजिया। और जो इसको क्या कहते हैं, चीमाता, यानी जो पहाड़ों में की जाती है उस खेती को अपन क्या कहते हैं, चीमाता। और जो मैदानी क्षेत्र है यहां पर इसको कहते हैं दजिया, इसको क्या कहा जाता है, दजिया। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि भील जनजाति किस प्रकार से रहन सहन है, भील जनजाति का किस प्रकार से कृषि कार्य है, भील जनजाति में पाई जाने वाली प्रमुख प्रथाएं कौन कौन सी है, या अपन कह सकते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या भील जनजाति के राजस्थान में मुख्यतः निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में है, इनसे संबंधित अपन ने इस वीडियो में बातें की। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक हमारे जो ये वीडियो है पहुंच सके और वो भी उनका लाभ ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।